नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। संगठित साइबर गैंग का कुशीनगर की पुलिस ने किया पर्दाफाश। थाना रामकोला 11 लाख रुपए तक की बरामद की व नगद 1,12,000 और 1 अदद लग्जरी वाहन, 3 अदद लैपटॉप और 6 मोबाइल फोन, 12 अदद सिम कार्ड व 26 फर्जी आधार कार्ड के साथ 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा व एक बाल अपचारी अभिरक्षा में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के निर्देशन पर नेतृत्व साइबर अपराधों के रोकथाम के लिए साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा रामकोला थाना क्षेत्र से 5 संगठित साइबर गिरोह का गिरफ्तारी के आधार पर थाना रामकोला में मुकदमा अपराध संख्या 62/25 धारा 111 का भाग 2 बी 318 BNS व 66 DIT एक्ट में पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। शातिर अपराधियों द्वारा फोन पर बनाने के उपरांत अलग अलग CMP संचालकों से उक्त खाते में रुपयों का स्कैनर के माध्यम से ट्रांसफर कर लेते हैं। ये संगठित गिरोह द्वारा ऐसे नंबरों को भोले भाले बेरोजगार लोगों को लोन दिलाने आदि के नाम पर भी रुपए मांग कर ठगी का काम करते थे। सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। जनपद कुशीनगर में एक साइबर क्रिमिनल गैंग को बस्ट किया गया है। इसमें टोटल 5 लोग, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी और एक बाल अपचारी उसको पकड़ा गया है। ये साइबर गैंग एक सुनियोजित तरीके से ठगी का काम करता है। इसका मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार है कि ये लोग जो मोबाइल नंबर होते हैं, किसी भी व्यक्ति का मोबाइल नंबर जब बंद हो जाता है तो वो करीब 3 महीने बाद दूसरे को अलॉट हो जाता है। तो ये ऐसे मोबाइल नंबर को ढूंढते हैं। उसके बाद इस मोबाइल नंबर को अपने नाम से अलॉट कराने के बाद में इस मोबाइल नंबर से जो आधार और बैंक अकाउंट है उसका डिटेल प्राप्त करते हैं। जो मोबाइल नंबर से आधार लिंक है उसके लिए लॉस्ट एंड फाउंड जो UIDAI की वेबसाइट है वहां पे जाकर ये वहां से आधार नंबर निकाल लेते हैं पुराने व्यक्ति का जिसके पास ये मोबाइल नंबर था। फिर वो आधार नंबर प्राप्त करने के बाद में ये UPI बनाने जाते हैं और UPI बनाने पर आधार नंबर और बैंक सेलेक्ट करने पर ऑटोमेटिकली अकाउंट नंबर पॉपुलेट हो जाता है। तो इस प्रकार से आधार और अकाउंट दोनों इनके पास हो गए। फिर उसके बाद जो अकाउंट नंबर होता है पुराने ग्राहक का, उसके अकाउंट से ये पैसा जो है ट्रांसफर करा लेते हैं। पैसा ट्रांसफर कराने के लिए ये CSC का इस्तेमाल करते हैं। CSC पर ये जाते हैं और उनको कमीशन ऑफर करते हैं और CSC का जो अकाउंट होता है उसमें ये पैसा ट्रांसफर कराते हैं और उनसे कैश प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से इस केस में भी जौनपुर के रहने वाली एक महिला जो है बदामी देवी, उनका जो पूर्व मोबाइल नंबर था वो अपराधी को मिलता है और अपराधी जो है पूरे गैंग के साथ में आधार नंबर जनरेट कराता है। आधार नंबर से जो ग्रामीण बैंक है उसका अकाउंट नंबर के माध्यम से फोन पे बना लेता है और टुकड़ों में पैचेस में ये जो उसके अकाउंट का 6 लाख से भी ज्यादा बदामी देवी का ये ट्रांसफर करा लेते हैं अलग अलग CSC जनपद कुशीनगर रामकोला क्षेत्र में और उसके बदले वो कैश प्राप्त कर लेते हैं कमीशन देके। इस तरीके से पूरा इनका जो है गैंग काम करता है और साथ ही साथ ये अन्य भी जो लोन के नाम पे ठगी है इत्यादि को भी अंजाम देते हैं। इस प्रकार से इस पूरे गैंग के टोटल 5 लोग पकड़े गए हैं और इनके पास से 11 लाख रुपए तक की जो संपत्ति और कैश वो बरामद कर लिया गया है, जिसमें इन्होंने जो कार खरीदी है पैसे से वो बरामद किया गया है, लैपटॉप्स हैं, नगद कैश है 1 लाख के ऊपर, फर्जी आधार कार्ड और सिम भी इन्होंने जो प्रयोग किया है वो भी बरामद कर लिया गया है। इस पूरे गैंग को बस्ट करने वाली हमारी साइबर सेल की टीम, थाना रामकोला टीम, इन सभी को 25,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। कुशीनगर में एक साइबर गैंग पकड़ा गया है जो कि पूर्व मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके लोगों के साथ में ठगी करता है। इसमें साइबर जागरूकता के हिसाब से पब्लिक को विशेष ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका मोबाइल नंबर जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो किसी कारण से बंद हो जाता है या आप बंद करवा लेते हैं तो उससे लिंक जो आधार नंबर है या आपका बैंक अकाउंट नंबर है वहां पे भी आप नया नंबर डलवा दीजिए। इस केस में ये जो नंबर है ये किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट हो गया था। जो एक मोबाइल नंबर है जो जब बंद हो जाता है तो करीब 3 महीने बाद नए सब्सक्राइबर को वो अलॉट हो जाता है। तो अगर नए सब्सक्राइबर के पास जब ये नंबर अलॉट होता है और आपने अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर आपने चेंज नहीं कराया है तो उसका एक्सेस इस व्यक्ति को मिल सकता है। तो अतः इन बातों को ध्यान रखें कि जब भी आपका मोबाइल नंबर चेंज हो या आपका मोबाइल नंबर बंद हो तो उससे लिंक आधार नंबर और अकाउंट नंबर में नया मोबाइल नंबर जो है अपना अपडेट कर दीजिए।
उसके बाद सेकंड ये ध्यान रखिए कि जब भी आपका मोबाइल नंबर चेंज हो तो बैंक के पास जाकर ये जरूर चेक करा ले कि आपके बैंक में कोई इस तरीके का जो है कोई स्टेटमेंट तो नहीं है जिसमें कि पैसा आपके द्वारा किसी के द्वारा निकाला गया है। ऐसी स्थिति में तुरंत पुलिस को या बैंक को सूचित करिए और अपना अकाउंट पे होल्ड लगवाइए। तीसरा, ये बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जिस सीएससी से आप पैसा निकालते हैं तो सीएससी वालों को भी ये ध्यान रखना है कि किसी के भी कहने पर कैश पैसा देकर कमीशन के एवज में ये काम ना करें। हो सकता है कि जो व्यक्ति आपको अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करके कैश निकालना चाह रहा हो वो एक क्रिमिनल हो, देशद्रोही हो और देश विरोधी गतिविधियों में पैसे का इस्तेमाल करने वाला हो। तो एक छोटे से कमीशन के एवज में कई सीएससी वाले अपने अकाउंट में पैसा मंगाकर वो कैश दे देते हैं, लेकिन इससे बचना है। वो पैसा गलत हो सकता है और उस पर आप पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो इन विशेष चीजों का ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर जब चेंज हो तो अपने अकाउंट और मोबाइल नंबर जो बैंक है वहां पे उसको चेंज कर लीजिए। और सीएससी वालों को ध्यान रखना है कि अपने अकाउंट में पैसा मंगाकर किसी को कैश ना दीजिए। वो पैसा जो है देश विरोधी गतिविधियों में के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।